हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का विषय है क्या है, विज्ञान है, यानी कि आप लोगों का सब्जेक्ट विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024-25 का, बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। आप लोगों का जो पेपर का पूर्णांक है यानी कि जो आप लोगों का नंबर है 70 है। आप लोगों का 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे एंड बताएंगे। और ये पेपर का जो पैटर्न है यानी कि कोड है आप लोगों का जो MN है, बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोगों का न्यू पेपर है। और ये आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, MN ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए मतलब वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में है। और ये पेपर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के क्या कहते हैं, वार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, संपूर्ण तरीके से आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा एंड समझाया जाएगा। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर दिए गए, आप लोगों के ही डिमांड पर हम वीडियो बनाते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं, लेकिन हम वीडियो आप लोगों को पेपर प्रोवाइड करवाते हैं संपूर्ण फुल सोल्यूशन के साथ, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए बिना देरी के उपखंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जल का क्वथनांक है, यानी कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बावाल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि निम्नलिखित में द्रव्यों का क्या निश्चित होता है, यानी कि द्रव्यों का क्या निश्चित होता है, तो आयतन निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है बाबू, आयतन निश्चित होता है। हमारा कौन सा है, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और फिर जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब किस में बराबर होता है, हमें ये बताना। तो आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, नमक का जल में विलय करने पर बनता है, यानी कि नमक का जल में विलय करने पर क्या बनता है, तो बाबू समांगी मिश्रण हो जाएगा। यानी कि नमक और जल का मतलब जो मिश्रण कर देंगे तो समांगी मिश्रण हो जाएगा। सवाल हमारा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन 5 वाला क्वेश्चन देगा, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हमें ये बताना है। तो NaOH होता है। क्या होता है बाबू, NaOH होता है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संपूर्ण तरीके से आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। संपूर्ण तरीके से 70 में 70 नंबर वेल कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, देखो 6 वाला क्वेश्चन देखा, दूध है, यानी कि दूध क्या है, दूध जो होता है ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन होता है। यानी कि जो दूध होता है द्रव से ठोस में भी होता है, यानी कि इसका जो राइट हो जाएगा, दूध द्रव है तो द्रव से ठोस में कोलाइडी विलयन होता है। बा वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, द्रव द्रव का में वास्तविक विलयन होता है, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये कोलाइडी विलयन ये हमारा ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, सा वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है कि 773 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 746 के केल्विन के बराबर है, यानी कि 746 केल्विन के बराबर है। बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर उपखंड यहाँ से हमारा का स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी के MCQ दिए गए हैं। जिसमें से आप लोगों का देखिए क्या पहला क्वेश्चन 8वां वाला इसमें दिया गया, यानी कि सबसे छोटा आरण्य अणु हो, यानी कि सबसे छोटा आरण्य अणु क्या होता है, तो सबसे छोटा जो आरण्य अणु होता है टी आरण्य होता है। क्या आरण्य होता है, टी आरण्य होता है, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए टी आरण्य ही है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं होगा, अगर ये प्लस दिया जाएगा तो इनमें से कोई नहीं होगा बाबू, यही डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों का 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि नई पादप कोशिकाओं में भित्ति बनी होती है, यानी कि नई पादप कोशिकाओं में भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी कि कोशिका के अंदर प्रोटीन किस प्रकार का संश्लेषण होता है, हमें ये बताना। तो राइबोसोम का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है, राइबोसोम्स का संश्लेषण होता है। आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंडरा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है बाबू पेपर में, आप लोग को देखिए यहाँ पर कंडरा जोड़ती है, यानी कि कंडरा जो होती है वो किसके जोड़ती है, तो वो पेशी को हड्डी से जोड़ती है। हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 12 वाला जो दिया गया है कि पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा स्रोत है, यानी कि ऊर्जा स्रोत क्या है, तो ATP है। क्या है बाबू, ATP है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म होता है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बा वाला। फिर 13 वाला क्वेश्चन देगा, जाइलम में प्रायः वहिकाएं मिलती हैं, यानी कि वहिकाएं किस प्रकार से मिलती हैं, तो आवृत्ति बीजी में मिलती है। किस प्रकार से आवृत्ति बीजी में मिलती है, आ वाला हमारा ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उपखंड गा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से फिजिक्स के क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से 14 वाला प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही कार 12 मिनट में चलेगी
तो उस कंडीशन में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 28 किलोमीटर दूरी तय करेगी। आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि चाल का मात्रक होता है, यानी कि चाल का मात्रक क्या होता है हमें ये बताना। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 16 वाला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, यानी कि हमें बताना है निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा अ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके अन्य छोड़ करके सदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो वेग भी आता है, बल भी आता है, संवेग भी आता है, त्वरण भी आता है, ठीक है, इत्यादि आते हैं बाबू। हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। ये सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। और जो 17वां क्वेश्चन दिया गया दूरी का मूल मात्रक है, यानी कि दूरी का मूल मात्रक क्या होता है, एम फॉर मीटर होता है। हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया कि एक 6 kg की वस्तु 15 मीटर से वेग से चलती है, तो वह कितने दूरी मतलब करेगी, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बा वाला 150 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है कि बल F द्रव्यमान m तथा त्वरण a यानी कि में संबंध होता है। तो F बराबर क्या होता है, m में होता है, यानी कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ठीक है। हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कि सदिश राशि यानी कि वेक्टर आप लोगों का कौन सा नहीं है वेक्टर फॉर्म में, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वेग होता है ये सदिश राशि नहीं होता है, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से आप लोगों का देखिए 20 नंबर एमसीक्यू का तो कंप्लीट हो गया। अब रही बात ये वर्णनात्मक प्रश्न की, यानी कि जो आप लोगों को आंसर लिखना है इसकी बात रही, तो इसको भी कंप्लीट कराएंगे। स्टार्टिंग में आप लोगों को कह रहे हैं, कहे थे, अब भी कह रहे हैं कि बाबू जितना भी क्वेश्चन है सभी का आंसर बताया जाएगा, बस वीडियो के अंतर बने रहो। आप लोग ध्यानपूर्वक से इसको समझो, सुनो, और इसको आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करने के लिए भी बैठ जाओ, ठीक है। इसका आंसर लिखने के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है उपखंड का, यहाँ से आज, जिसमें से आप लोग का केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए, यानी कि रसायन विज्ञान पाठ से दिए गए हैं। यहाँ पर पहला सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा क्या, देखिए क्या लिखिएगा कि भाप से जलने की तीव्रता उबलने पानी से जलने की तुलना में ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप में उबलते पानी की तुलना ज़्यादा ऊर्जा होती है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा का वाष्पन की गुप्त ऊर्जा कहते हैं। ये बाबू आप लोगों का इतना लिख देंगे, और अगर आप लोगों का और भी मन करे आगे लिखने का, नहीं 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लिख देंगे, आप लोगों को 4 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। फिर अगला जो दिया गया है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं तथा पदार्थ की शुद्धता किस प्रकार से होती है ज्ञात करेंगे, यानी कि शुद्धता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखो पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जिसके भौतिक विधियों द्वारा क्या होता है, किसी दूसरे पदार्थ के पदार्थ परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ द्रव्य का शुद्ध रूप पदार्थ है। और पदार्थ जो होता है संगठन सूक्ष्मतम अणु या परमाणु स्तर पर एक समान होता है। बाबू ये 4 नंबर आप लोगों का वेल कंप्लीट कब होगा, 2 नंबर तो वेल कंप्लीट करा दिए। और एक देखिए पदार्थ की जो शुद्धता है किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये स्वयं से करिएगा, ठीक है, इसको स्वयं से आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया वाष्पीकरण, देखिए उधर आप लोग को छोड़ दिए तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बताएंगे, ऐसे कर देंगे स्वयं पर, नहीं बाबू आप लोग का इधर आंसर बताया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देगा वाष्पीकरण तथा संघन को स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका परिभाषा बताना है। तो देखिए वह आप लोग को वाष्पीकरण में क्या लिखना है, इसका हेडिंग बना करके कि वाष्पीकरण जो होता है क्या होता है, वाष्पीकरण में तरल पानी तापमान में बदलाव किए बिना गैस में बदल जाता है, और वहीं सघन में गैसीय पानी तरल में बदल जाता है। जब आसपास की हवा ठंडी होती है तब वाष्पीकरण एक ऊर्जा आवश्यक प्रक्रिया जबकि सघन ऊर्जा देता है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और फिर आप लोगों को क्या होता है, देखिए कि सघन ऊर्जा क्या होता है, सघन में कि सघन में लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब ओस बिंदु हिमांक के नीचे होता है तो पाला बर्फ और कुछ बादल बनते हैं, और इस प्रकार से सघन होता है, ठीक है, ये वाला भी आप लोग लिख सकते हैं। 4 नंबर इसमें भी पा सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया
तथा यौगिक को परिभाषा देते उनके प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, ठोस और गैसीय अवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले ये वाला बता देते हैं कि मिश्रण और यौगिक की परिभाषा देते हो उनके प्रमुख अंतरों को आप लोग को बता देते हैं। देखिए मिश्रण और मतलब जो उसमें पर अंतर ही डायरेक्ट बता देते हैं। परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिले अभिक्रिया कराने पर जो मतलब उत्पाद बनता है उसी को ही मिश्रण कहते हैं। ये वाला हो जाएगा यौगिक। नहीं, यहाँ पर देखो यौगिक मिश्रण दो विलायक अणुओं को मिलाने पर जो मतलब जो घुल जाए उसे मिश्रण कहते हैं, और जो तत्वों को मिलाया जाए उसे यौगिक यानी कि कंपाउंड कहते हैं। ये वाला हो जाएगा। फिर इसके प्रमुख अंतर किस प्रकार से लिखना है कि जब कोई तत्व रासायनिक अपक्रिया में, देखिए रासायनिक अपक्रिया में प्रतिक्रिया करते हैं तो यौगिक बनते हैं, और मिश्रण दो या दो से अधिक के भिन्न रासायनिक पदार्थों का भौतिक संयोजन होता है जिसमें रासायनिक बंध का अभाव होता है यानी कि कमी होता है, और यौगिक बनने का तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात द्रव्यमान से मिश्रित होते हैं। 6 नंबर ये वाला भी आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला ये भी करना चाहे तो आप लोग जितना बता रहे हैं अच्छे तरीके से आप लोग को भी तैयार करना, हम भी बता रहे हैं। अगला दिया गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, यानी कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। दृढ़ता दिया गया, संपीड़ितता दिया गया, तरलता दिया गया है, और क्या दिया गया है यहाँ पर तरलता के बाद आप लोग यहाँ पर दिया गया है गैस का भारतम और आकार की ये दिया गया है। ठीक है, तो देखिए दृढ़ता का आप लोग को बता दे रहे हैं, तरलता भी दिया गया है आप लोग को। देखिए क्या क्या बता रहे हैं, दृढ़ता वाला भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग को। इनको अच्छे तरीके से बाबू तैयार स्वयं से करना, अपनी कॉलिंग करना है। ठीक है, तो ये वाला बता दे रहे हैं, ये वाला आप लोग को भी 6 नंबर आप लोग को इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा बाबू। देखिए इधर आप लोग को बता रहे हैं थोड़ा बड़ा है इसका आंसर, तो आप लोग को इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से स्वयं से जरूर तैयार कर लीजिएगा बाबू, नहीं तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से उसका आंसर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जो आसान क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है कि उपखंड का खा दिया गया जिसमें से लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए गए, यानी कि ये बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखिएगा क्या लिखिएगा कि अमीबा जो होता है अपना भोजन फेगोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया के दौरान अमीबा द्वारा निर्मित स्फीडोपोडिया किसी भी खाद्य कण को घेर लेता है और उसे निगल लेता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा भी आंसर लिख करके वेल कंप्लीट होगा। 4 नंबर वेल कंप्लीट इसमें भी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है तथा, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर तथा नहीं रहेगा। जल जैसे पदार्थ कोशिका से अंदर कैसे बाहर जाते हैं, इस प्रकार इस पर चर्चा कीजिए। तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा, जब बाहरी वातावरण में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सांद्रता में कोशिका के अंदर की तुलना में अधिक होती है तो CO2 और पानी कोशिका के अंदर चले जाते हैं। जब कोशिका बाहर सांद्रता कम हो जाती है तो कोशिका के अंदर यह अधिक हो जाता है और वही बाहर चले जाते हैं। ये भी आप लोग का 4 नंबर वेल कंप्लीट होगा लिख के ठीक करके। ठीक है, फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, केंद्र की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो केंद्र की संरचना आप लोग को स्ट्रक्चर बनाना आप लोग का काम है। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, यानी कि जो केंद्रक होता है। देखिए केंद्रक के बारे में आप लोगों को क्या लिखना है कि प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। कोशिका में केंद्रक एक झिल्ली से चारों तरफ से फैली हुई संरचना है जिसमें कोशिका की वंश अनुगत जानकारी होती है और कोशिका के विकास प्रजनन के नियंत्रित भी करती है, और यह एक यूकेरियोटिक सेल का कमांड सेंटर है, और यह आमतौर पर कोशिकांग का सबसे प्रमुख संगठन भी है। ठीक है, ये भी आप लोग का 6 नंबर कंप्लीट होगा। 3 नंबर तो थ्योरी आप लोग का बता दिए, 3 नंबर और 2 नंबर की बात रही तो आप लोग को इसका फिगर बनाना डायग्राम। ठीक है, ये वाला भी, और इसमें अथवा करके भी दिया गया है बाबू। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहे फिगर वाला, तो ये वाला भी दूसरा फिगर वाला दिया गया है कि जंतु ऊतकों को वर्गीकरण कीजिए और विभिन्न एपिथेलियम ऊतकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें उपखंड गा दिया गया है जिसमें से लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि ये आप लोग का फिजिक्स के क्वेश्चन है, जिसमें से 8वां का वाला क्वेश्चन दिया गया, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए पूरी समय दूरी ग्राफ या मिस प्रिंटिंग हुई है कि प्राकृतिक क्या होती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखेगा कि क्या लिखेगा कि एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जो समय अक्ष के समांतर नहीं होती है। असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं होती है, या एक वक्र या एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो सकती है जो समय अक्ष के समांतर नहीं होती है। तो ये वाला भी आप लोग, इसका आंसर 4 नंबर आप लोग इसी प्रकार से लिख करके पा सकते हैं। फिर खा वाला क्वेश्चन देगा, असमान गति की परिभाषा लिखे। तो असमान गति की परिभाषा किस प्रकार से लिखना है, देखो इसका लिखना है क्या कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। ठीक है, असमान गति के
कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप लोग का पहला लिखेगा सड़क पर चलती कार, दूसरा लिखेगा पार्क में व्यायाम करने वाला व्यक्ति, और तीसरा लिखेगा स्टेशन में चलती रेलगाड़ी, और जो चौथा लिखेगा कि ढालान पर लुढ़कती बॉल, और जो चौथा लिख दीजिएगा अगला, मतलब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लिखेगा कि एक क्षुद्र ग्रह की गत, और अगला लिखेगा उछलती गेंद की, ये सब असमान गति, उछलती गेंद यानी कि ये सब असमान गति का है। 4 नंबर आप लोग का इसमें भी वेल कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि इसमें देखो जहां तक आप लोग का होगा दो नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 4 नंबर टोटल का है। ठीक है बाबू, ये 4 नंबर आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि चाल एवं वेग में अंतर बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो चाल और वेग में अंतर बताना है। तो देखिए आप लोग को चाल और वेग में ऐसे बता देते कि चाल एक अदिश राशि है और जो वेग है आप लोग का सदिश राशि है। क्या चाल में पहले लिखिएगा, क्या चाल में लिखिएगा पहला पॉइंट कि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग जो है सदिश राशि है। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। और जो दूसरा इसमें चाल में लिखिएगा क्या कि चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और वेग का जो इसमें दूसरा लिखिएगा क्या कि वेग का जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी कि दोनों का वैसे देखें तो SI मात्रक सेम है। ठीक है, और फिर क्या लिखेगा कि इसमें लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि चाल को मापने के लिए दूरी को समय में भाग दिया जाता है, जबकि वेग को मापने के लिए विस्थापन में समय से भाग दिया जाता है। ये वाला हो जाएगा बाबू। फिर और ये चाल हमेशा धनात्मक भी होता है, इसमें लिख सकते हैं। ये जो वेग औसत वेग होता है ये सदैव धनात्मक नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि आप लोग का ये औसत वेग नहीं है, चाल जो है वेग जो है ये हमेशा धनात्मक नहीं रहता। बाबू 4 नंबर आप लोग का 5 पॉइंट 4 पॉइंट बता दी, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। 10 वाला क्वेश्चन देगा औसत वेग तथा औसत चाल में अंतर क्या है। देखो आस्ते आस्ते आप लोग को आराम से इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को इसको रफली कॉपी में आसान तरीके से आप लोग रिपीट करके वीडियो ना देखना पड़े, समय को ना गवाएं आप, और इसको आप लोग नोट भी कर सकें। ठीक है, इसीलिए आप लोग को आसान तरीके से बता रहे हैं। देखो क्या है औसत वेग और औसत चाल है। औसत वेग और औसत चाल में अंतर लिखिएगा, औसत वेग एक और लिखिएगा, इसमें औसत वेग में लिखिएगा कि औसत चाल एक ऐसे आप लोग समझ लो कि औसत चाल एक क्या है सदिश राशि, जबकि औसत वेग जो है देखो आप लोग का इसमें आप लोग को सेम ऐसे एक ही में बता दे रहे हैं, समझ लो। देखो क्या औसत वेग एक अदिश राशि है, जबकि यहाँ पर सॉरी औसत चाल एक अदिश राशि है जबकि औसत वेग सदिश राशि, ये वाला हो जाएगा। और फिर जो दूसरा पॉइंट इसमें दोनों में लिखेगा कि औसत चाल की कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती जबकि औसत वेग की दिशात्मक घटक होती है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला लिखना चाहे कि औसत वेग और औसत गति की माप इकाई मानक की इकाइयों के समान होती है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और जो तीसरा लिखना चाहें तो तीसरा भी लिख सकते हैं कि औसत वेग और औसत गति की गणना यानी कि के लिए इस्तेमाल होने वाले सूत्र लगभग निम्न होते हैं, यानी कि सूत्र का भी प्रयोग होता है। ठीक है, एक जैसे होते हैं। ये वाला भी आप लोग का 4 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया हमारा क्या कि एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। असमान त्वरण और औसत त्वरण क्या है, त्वरण का SI मात्रक लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी बता दे रहे हैं। देखो ये आप लोग का मतलब थोड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है, तो आप लोग को इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग को देखो इसको अच्छे तरीके से आप लोग को स्वयं से तैयार करना है, और नीचे वाला हम आंसर आप लोग को बता रहे हैं अथवा करके भी आप लोग के लिए ऑफर दिया जा रहा है कि दूरी समय ग्राफ से चाल तथा चली गई दूरी किस प्रकार से ज्ञात करोगे, यानी कि इसका आंसर लिखेगा कि दूरी समय ग्राफ से चाल और चली गई दूरी का पता लगाने के लिए ग्राफ से जुड़ी निम्न बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो पहला पॉइंट लिखिएगा ज्ञात करने के लिए निम्न बातों को ध्यान रखना होगा। पहला जो लिखिएगा दूरी समय ग्राफ के रेखाओं को ढाल वस्तु को गति दर्शाता हो, ये पहला हो जाएगा। जो दूसरा हो जाएगा कि ढाल जितना ज़्यादा होगा वस्तु उतनी ही तेजी से गति चल रही होगी। और जो तीसरा पॉइंट लिखिएगा क्या कि दूरी समय ग्राफ से किसी भी प्रसंग के बिंदु का पता लगाया जा सकता है। और जो तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि दूरी समय ग्राफ से स्थिति के साथ साथ गति भी पता चलती है। जो तीसरा चौथा लिखिएगा पॉइंट, यानी कि 5वां पॉइंट लिखिएगा वक्र का ढाल तत्कालिक वेग को दर्शाता है। और जो अगला लिखिएगा कि दूरी समय ग्राफ में अगर कोई वस्तु एक समान गति चलती है तो वह सीधी
ग्राफ से सीधी रेखा में चलेगा, यानी कि होगी। ये बाबू 6 नंबर के लिए वेल कंप्लीट है। आप लोग इसको वाला भी कर सकते हैं, तो दोनों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। वैसे एक आप लोग को आसान तरीके से बता दिए, ठीक है। तो देखो यही आप लोगों का कक्षा 9 का यानी कि क्लास 9 का बिल्कुल वायरल पेपर 2024 और 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर और न्यू पेपर था, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से स्पष्ट तरीके से इस वीडियो में 70 में 70 नंबर जो आप लोगों का पेपर का पूर्णांक था इसको कंप्लीट करा दिया एंड बता दिया, ठीक है। और आप लोग को संपूर्ण तरीके से ये हमारा प्यारा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बाबू। और आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू क्लास 9 के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।